जय जवान जय किसान साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। साथियों, एक फिर से आए एक नई जानकारी लेके सभी किसानों के लिए। बहुत ही शानदार जानकारी है। ऐसे किसान बहुत सारे हैं जो बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते, इसलिए एक बहुत ही शानदार योजना है जो किसानों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है और इसका आप जरूर लाभ लें। साथियों, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती तो बहुत है, लेकिन कुएं में पानी भी बहुत है, लेकिन उनके पास उन खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइप नहीं है। तो उसके लिए सरकार आपको दे रही है सब्सिडी। तो साथ ही इस सब्सिडी का जरूर लाभ लें। और इस सब्सिडी के लिए आपको क्या क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने एमएम का पाइप के ऊपर आपको सरकार सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से किस ई मित्र पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है और स्वयं भी आप फिल कर सकते हो, और उसके लिए आपको जानकारी जरूर लेनी होगी। साथियों उस योजना का नाम है सिंचाई पाइपलाइन योजना 2024 और 25। बहुत ही शानदार योजना है साथियों। ये योजना एक किसानों के लिए वरदान साबित होती है अगर इस योजना का अगर आप लाभ लेते हो। साथियों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ पाइप की। कितने एमएम के पाइप पे सरकार सब्सिडी दे रही है। साथियों, 63 एमएम का अगर पाइप आप खरीदते हो या इससे ज्यादा का, तो उस पर आपको सरकार सब्सिडी देती है। इसके कम का अगर आप लेते हो पाइप तो उस पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी। इसके बाद में साथियों मैं बात करती हूँ आवेदन कहाँ से करें। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन के लिए आप या तो नजदीकी मित्र पे जाके आप आवेदन कर सकते हो, या फिर आप स्वयं स्वयं राजस्थान जो राज किसान साथी पोर्टल है उसके माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए। साथियों, आपके पास सबसे पहले जन आधार कार्ड होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए जमाबंदी की जो जमाबंदी होती है अपनी ज़मीन की वो चाहिए, लेकिन वो भी आपको 6 महीने पुरानी नहीं चाहिए। 6 महीने नई अगर होती है तो वो चलेगी। इसके बाद में आपके पास में होना चाहिए आपका आधार कार्ड। इसके बाद में होनी चाहिए आपके पास में जो आपका अगर कुआ है। साथ ही ये तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको वापस बताते थे, एक तो चाहिए आपको जन आधार कार्ड, दूसरा चाहिए जमीन की जमाबंदी, वो भी 6 महीने पुरानी। कहने का मतलब 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा अगर पुरानी आपकी जमाबंदी है तो आपका जो आवेदन अगर आप करते हो तो वो फेल हो जाएगा साथियों। और इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपके पास अगर जल स्रोत है आपका, जैसे कुआं है, पौंड है और जैसे डिग्गी है, ये अगर आपके पास है तो आप इस पर जरूर आवेदन कर सकते हो। ये आपके पास जल स्रोत होना जरूरी है। राजस्थान सरकार 3 प्रकार के पाइपों पे, साथ ही 3 प्रकार के अगर आप पाइप है तो उस 3 प्रकार के पाइपों पे सब्सिडी देती है। पहला HDPE जो पाइप होता है उस पर सब्सिडी देती है 50%। साथ ही 50% के हिसाब से मान लो आपको सब्सिडी देगी 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। उस पाइप के ऊपर जो सब्सिडी मिलेगी 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अधिकतम 18,000 रुपये सब्सिडी है। दूसरा पाइप है पीवीसी वाला पाइप, जो सबसे ज़्यादा अधिकतर बिक्री होती है शायद। उस पीवीसी पाइप पे आपको 35 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी देगी। वैसे 15,000 रुपये देती है, लेकिन जो लघु सीमांत होते हैं 3,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसलिए ऐसे मिला के टोटल 18,000 रुपये आपको सब्सिडी देती है सरकार। तीसरा पाइप है जिसको आप अधिकतर हर किसान उसको ज़्यादातर यूज करता है, उसको बोलते हैं लपेटा पाइप। लपेटे पाइप पे अगर आप लेते हो तो 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको सब्सिडी देगी, और अधिकतम 15,000 रुपये, और लघु सीमांत के हिसाब से करके 3,000 रुपये वो, और ऐसे करके आपको 18,000 रुपये टोटल सब्सिडी मिल जाएगी। जहाँ से आप पाइप खरीद रहे हो साथियों, सभी किसानों को बताना चाहती हूँ, अगर आप जहाँ से पाइप खरीद रहे हो वहाँ का आप GST बिल जरूर लेके आए। आने के कृषि जो पर्यवेक्षक होता है उसको सूचित जरूर करें। साथ ही सूचित करना जरूरी होता है उनको, अगर आप जानकारी देते हो ये ले जाके उनको बताते हो तो जो है उसके अंदर आपका जो जल्दी जो प्रोसेस होता है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद में ये लेने के बाद में आपकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो आपको 60 दिन बाद ही पाइप खरीद लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको पाइपलाइन सिंचाई योजना का फायदा लेना है तो जब आपको प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है उसके 60 दिन के अंदर ही आपको पाइप जो है वो खरीद लेना चाहिए।
और फिर उसके बाद में मान लो 60 दिन में भी आप नहीं खरीद पाते हो, फिर बाद में आपके पास मैसेज आता है, उसके 30 दिन का और समय दिया जाता है। ऐसे करके आपको लास्ट 90 दिन का समय दिया जाता है। अगर आप 90 दिन में पाइप नहीं खरीदते हो तो आपकी फाइल स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही एक बहुत ही शानदार योजना है, बहुत ही बढ़िया योजना है, पाइपलाइन सिंचाई योजना, जिसको सिंचाई पाइपलाइन योजना 2024-25 भी आप कह सकते हो। बहुत ही शानदार योजना है ये। इस योजना का फायदा आप, अगर आपके पास भी ट्यूबवेल है उस पर भी आप ले सकते हो, हुआ है तो उस पर भी ले सकते हो। अच्छे से खेत पे किसानों को पाइप पहुंचाए, ये एक गवर्नमेंट की योजना है कि किसान ऐसी योजनाओं से वंचित नहीं रहे एक कुछ चंद पैसों के लिए। तो एक किसानों के लिए बहुत ही शानदार योजना है साथियों। इस योजना का सरकार आपको स्वीकृति भी दे देती है, प्रोत्साहन की स्वीकृति भी मिल जाती है। और आप कितने प्रकार के पाइप खरीद सकते हो वो भी मैंने बता दिया। आप 3 प्रकार के पाइप साथियों खरीद सकते हो। इनके ऊपर सब्सिडी कितनी है वो भी मैंने आपको बता दी। सब्सिडी आपको कब तक मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दी। तो साथियों एक बहुत ही शानदार योजना है, बहुत ही गजब की योजना है, सिंचाई पाइपलाइन योजना 2024-25। इस योजना का आप जरूर लाभ लें और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस योजना को पहुँचाए साथियों। बहुत सारे किसान होते हैं ऐसे जो वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है लेकिन उनको पता नहीं रहता। और मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं जितने भी मेरे किसान साथी हैं उन सबको इन योजनाओं से परिचित करवाऊं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लें। साथ ही वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर